तो लेट अस स्टार्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर। हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को एक बार फिर शेयर करूंगा। मैं यहाँ पे एक बार फिर स्क्रीन को करेंगे, तो शेयर स्क्रीन अगेन। तो लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट। जो हमारे पास कंसेप्ट है, दैट्स फर्स्ट कंसेप्ट इज हाउ टू ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। हाउ टू ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। सो कंसेप्ट जो हमारे हैं, आज के दो कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रूल्स टू ड्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रूल्स टू ड्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं, कौन से हमारे पास रूल्स हैं जिनसे हम इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रा करेंगे। व्हाट आर द रूल्स? तो उन रूल्स को डिस्कस करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। विल अप्लाई रूल नंबर फर्स्ट और हियर। तो रूल नंबर फर्स्ट को अप्लाई करेंगे। सो रूल नंबर फर्स्ट इज व्हेनेवर यू draw resonance structures, whenever you draw resonance structures, position of atoms does not change. Position of atoms does not change. जब भी हम कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें जो एटम्स होंगे उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। पोजीशन ऑफ एटम्स डज नॉट चेंज। तो जब भी आप कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें जो एटम्स है वो अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। पोजीशन ऑफ एटम्स डज नॉट चेंज, but you can delocalize delocalization. But delocalize means you can delocalize, you can change the position. Delocalization of पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर सकते हो। इसी पाई बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। इसी पाई बॉन्ड को लोन पेयर से भी ये बनता है। यू कैन डिलोकलाइज पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और रेडिकल। बट डिलोकलाइजेशन ऑफ दीज टेक प्लेस, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। तो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को अगर मैं लूंगा, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे आप इन एटम्स को, मतलब इन एटम्स को शिफ्ट नहीं कर सकते हो। इन एटम्स की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो। द ओनली थिंग यू कैन डू, आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सकते हो, आप नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर सकते हो। हमें पता है हाउ वी कैन शिफ्ट दिस पाई नेगेटिव चार्ज। हमें पता है हाउ वी कैन डिलोकलाइज दिस नेगेटिव चार्ज। तो यू कैन डिलोकलाइज दिस नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ लाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5। तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट बेसिकली आपको क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है आप पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज किया। नेगेटिव चार्ज को यहाँ ला सकते हो, नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बना सकते हो। बट जो एटम्स हैं इन स्ट्रक्चर्स में, उनको आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। मतलब इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को आप यहाँ नहीं ला सकते हो, इस हाइड्रोजन को यहाँ नहीं ला सकते हो। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। दिस इज द, मतलब रूल फॉर रेजोनेंस। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। गॉट इट? तो मैं कहूंगा ये मेरे पास स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है। तो बेसिकली दीज टू स्ट्रक्चर्स दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देन आई विल से फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट एंड सेकंड आर RS स्ट्रक्चर्स, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। क्या रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ? अगर मैं एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई बनाऊंगा लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड OH, क्या ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? क्या ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? सी, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन निकाल के इस हाइड्रोजन को यहाँ लाया, मतलब मैंने पोजीशन ऑफ एटम को चेंज किया। सो दिस इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस विल नॉट बी अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गॉट इट? पोजीशन ऑफ एटम को चेंज नहीं करना है, सिर्फ पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करना है, नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करना है। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। मुझे बता, रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ? रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ? अच्छा सी, एक बार फिर बताऊंगा, एक बार फिर बताऊंगा मैं रूल नंबर फर्स्ट।
देखो यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट मेरा कह रहा है, जो भी हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जो भी हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उनमें हम पोजीशन ऑफ एटम को चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH2 नेगेटिव है। तो इसकी अगर मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है, मुझे कोई एटम यहाँ से चेंज नहीं करना है, अपनी जगह से किसी भी एटम को शिफ्ट नहीं करना है। हाइड कार्बन यहाँ है, ये कार्बन यहाँ ही होना चाहिए। इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 ही हाइड्रोजन रहने चाहिए। तो इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 ही हाइड्रोजन रहने चाहिए। तो अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? तो मेरे पास, मुझे पता है रेजोनेंस के लिए कंडीशन होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे कंडीशन है? नाउ सी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस इज कंडीशन फॉर रेजोनेंस। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो हमने देखा था रेजोनेंस के लिए कंडीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ये सब हमने देखे थे, दीज आर कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। तो यहाँ पे कंडीशन है, आप इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। अगर इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, बिकॉज इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है CH ही है, बिकॉज कार्बन की 4 वैलेंसी है। तो यहाँ पे CH, तो इस बॉन्ड को शिफ्ट करो, यहाँ पे आपका आएगा सिंगल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया है CH2। नाउ सी, इन सब स्ट्रक्चर्स में मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन सब स्ट्रक्चर्स में मैंने किसी भी एटम को डिस्प्लेस नहीं किया। यहाँ पे कार्बन वन के पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कार्बन टू के पास एक ही हाइड्रोजन, कार्बन थ्री के पास एक ही हाइड्रोजन, कार्बन 4 के पास एक, यहाँ भी एक, कार्बन 5 के पास 2, कार्बन 5 के पास यहाँ भी 2, मतलब पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन सेम। द ओनली थिंग दैट आई डू ओवर हियर, जो एक ही बात मैंने यहाँ पे की, वो मैंने इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, दैट इज रूल नंबर फर्स्ट। पोजीशन ऑफ एटम्स डज नॉट चेंज। तो एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होते, बट डिलोकलाइजेशन दैट इज चेंज। Delocalization of pi electron, shifting of pi electrons or negative charge or lone pairs, it takes place. Got it? Clear हुआ rule number first? Very good. Clear हुआ rule number first? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रूल नंबर सेकंड को यहाँ पे लिखो, इसको आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं रूल नंबर सेकंड आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई टेक रूल नंबर सेकंड। तो कुछ रूल्स हैं, 4-5 रूल्स हैं, उनको बस हमें याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, which of the following cannot be a resonating structure। तो रूल नंबर सेकंड को लिखो, रूल सेकंड को लिखो आप यहाँ। सब बच्चे बोलेंगे रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। रूल नंबर सेकंड में लिखो, सेकंड पीरियड एलिमेंट, नाउ व्हाट आर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स? तब तक आप याद करो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कौन से हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स should not violate the octet rule, should not violate octet rule, they should not violate octet rule। what are second period elements? second period elements, मेरे पास कार्बन, मेरे पास नाइट्रोजन, मेरे पास ऑक्सीजन, मेरे पास क्लोरीन, these are second period elements। they should not violate octet rule। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी ज्यादा से ज्यादा 4 है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 है, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाए, दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज नॉट वैलिड। नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाता है, अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाए, देन दैट स्ट्रक्चर इज नॉट वैलिड, वो स्ट्रक्चर वैलिड ही नहीं है। सिमिलरली ऑक्सीजन हमारा ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ने मोर देन 3 बॉन्ड्स बनाए, दैट इज नॉट वैलिड। तो मतलब कहने का ये है, जो भी ये एटम्स हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो ऑक्टेट रूल, दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, दे शुड फॉलो ऑक्टेट रूल। मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनके पास नहीं आने चाहिए। एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से क्लियर होगा। यहाँ से IIT में क्वेश्चन आया है, कल क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा क्वेश्चन CH3 सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास मेरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये मेरी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्या यहाँ पे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है? नाउ सी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है यहाँ पे, आप मुझे बोलो यहाँ पे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। सी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कंजुगेशन है पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। कल ही हमने इस पे बहुत ज्यादा एग्जांपल्स किए। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है, मतलब आप इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, कौन सी स्ट्रक्चर आएगी? CH3 CH, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, दिस इज डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। नाउ टेल मी, इज फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आर फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? नाउ टेल मी, आर फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? क्या फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? तो दिस इज अ वेरी गुड कांसेप्ट। क्या फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? तो मैंने रूल क्या कहा? सेकंड पीरियड एलिमेंट शुड फॉलो ऑक्टेट रूल। नाउ सी यहाँ पे नाइट्रोजन 1 2 3 4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल इज कंप्लीट। ना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड ओवर हियर। नाइट्रोजन ओवर हियर डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, nitrogen does not follow octet rule, that's why its maximum covalency is 4। जब इसकी 5 वैलेंसी आएगी octet rule को फॉलो नहीं करेगा। नाइट्रोजन does not follow octet rule, it does not follow octet rule। if second period elements do not follow octet rule in any resonance structure, that structure is not possible। तो इस कंपाउंड में नो रेजोनेंस पॉसिबल है, नो रेजोनेंस पॉसिबल है। या मैं ये कहूंगा structure first and structure second, they are not resonating structures, are not resonating structures। got it? किस किस को ये बात समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर 1 कार्बन इज मिसिंग, अच्छा कोई बात नहीं है, कहाँ से 1 2 3 4, अच्छा यहाँ से एक कार्बन मिसिंग है, कोई बात लगाएंगे यार, एक कार्बन को भी यहाँ पे लगाएंगे, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे हमारा CH डबल बॉन्ड NH H एंड H। गॉट इट? क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया। तो दिस इज रूल नंबर सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल कहता है जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है, मोस्टली हमारे पास ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो अगर इन एलिमेंट्स में आपका ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, देन दैट इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये बात हमने इस एग्जांपल से क्लियर की। इस एग्जांपल में हमने बोला स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। Now why? Because in structure second हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। Got it? तो क्लियर हुई ना ये बात? तो चेंज पोजीशन ऑफ पॉजिटिव, अरे पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं चेंज हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होता है तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्जेड बनेगा। ये कार्बन, ये मैं ये कार्बन भूल गया था, तो ये यहाँ से अगर बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन पॉजिटिव, मतलब ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ उठाए, एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक इसका था, तो ये पॉजिटिवली चार्जेड बन गया। पोजीशन ऑफ एटम इज स्ट्रक्चर सेकंड। हाँ ये ना, नाउ सी यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर सेकंड में, अच्छा यहाँ पे, हाँ राइट राइट राइट, तो ये वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज भी लगाऊंगा तो क्या हो, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, ये वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? रूल नंबर सेकंड, गॉट इट? गॉट इट? रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड लिखो, तो रूल नंबर थर्ड लिखो, each resonating structure must have the same number of unpaired and paired electrons। each resonating structure, मैं RS लिखूंगा यहाँ पे, each resonating structure must have same number of paired, same number of paired मतलब bonded, paired मतलब bonded, same number of paired and unpaired electrons, same number of paired and unpaired electrons। जो भी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो उसमें सेम नंबर ऑफ, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें सेम नंबर ऑफ प्योर्ड एंड अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल से इसको करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, बिकॉज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जांपल से क्लियर होती है। नाउ लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH रेडिकल। तो यहाँ पे मेरा रेडिकल है, रेडिकल बोले तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज है ना। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या यहाँ पे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है? यस, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेडिकल। तो देयर इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ना। अब इस बॉन्ड को बनाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो इस पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो मेरे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज CH2 रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। नाउ इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में देखो, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस पे भी कितना? वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो रूल नंबर थर्ड इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे मस्ट बी सेम। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो, कार्बन दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, कार्बन दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, कार्बन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, कार्बन दो बॉन्ड, कार्बन दो बॉन्ड। So structure first and structure second, they are resonating structures. First and second are resonating structures or RS structures. Why? Because the number of unpaired electrons and paired electrons in first and second are same. Got it? Clear हुआ? Clear हुआ? सर खाली इन्हीं तीनों में क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब क्लियर हुआ ना। रूल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ये रूल्स आपको जरूरी पढ़ने हैं सो दैट आप स्टेबिलिटी अभी निकाल सकोगे। स्टेबिलिटी पे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बेसिकली स्टेबिलिटी पे आते हैं। इन रूल्स को आप ध्यान में रख के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। स्ट्रक्चर्स बना के हमें दिखाना है विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स विल बी मोर स्टेबल। तो अभी हम इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं करेंगे। रूल नंबर 4, now this is the last rule. Rule number 4, net charge should be conserved in all resonating structures. This is important. Net charge should be conserved. Net charge should be conserved. Net charge should be conserved in all RS structures. In all RS structures, मतलब जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उनमें नेट चार्ज बराबर होना चाहिए। मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास होंगे उनमें नेट चार्ज बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज कंपाउंड फर्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस है? क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस है? क्या कंडीशन है? क्या कंजुगेशन की कंडीशन है? यस, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मतलब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ से करो या यहाँ से करो एक ही बात है। इस बॉन्ड को शिफ्ट करो यहाँ पे, ये कार्बन बनेगा पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड को शिफ्ट करो यहाँ पे, ये कार्बन बनेगा नेगेटिव चार्ज। आपके पास स्ट्रक्चर आएगी CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव चार्ज। तो what will be the net charge in this molecule? Net charge यहाँ पे क्या होगा? What will be the net charge? मुझे बोलो यहाँ पे net charge क्या है? What will be the net charge in this molecule? Second structure में net charge क्या होगा? This is structure first, यहाँ पे net charge 0 है, यहाँ पे net charge 0 है। Structure second में net charge क्या होगा? What will be the neutral? Very good, 0. Net charge it is मतलब net charge और एक प्लस एक माइनस, प्लस will get cancelled by the minus, net charge 0। तो वही बात है, नेट चार्ज शुड बी कंजर्व्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो भी हम, अगर आपने देखा होगा कल हमने तकरीबन 10-20 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, तो ओवरऑल हमने देखा हर एक में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर रहते हैं। तो वही बात है, नेट चार्ज शुड बी कंजर्व्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो ओवर हियर स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिकॉज़ नेट चार्ज इज कंजर्व्ड, नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। Got it? These are certain rules. बस ये 4 रूल्स है जो आपको याद रखने हैं फॉर राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखनी है तो यही 4 रूल्स फॉलो करने हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखनी है, आपको देखना है क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं, तो ये 4 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद जो टॉपिक है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2-3 मार्क्स का। राइट डाउन द रूल्स फॉर राइटिंग डाउन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो आ सकता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे, इन रूल्स को यूटिलाइज करके नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर स्टेबिलिटी, उससे क्वेश्चन आता है। तो मैं यहाँ पे इसका, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया,
ले लिया स्क्रीनशॉट, क्लियर हुए रूल्स? 4 रूल्स हमने पढ़े, क्लियर हुए? एक दो बार इनको कॉपी पे लिखना, पेंसिल से एक दो बार किसी कॉपी पे आप लिखना है एक दो बार। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखो, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज इस पे कल हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसको लिखो, कल इस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो सी, हम लिखेंगे रूल्स for determining stability of resonance structures, rules for stability of resonating structures और स्ट्रक्चर्स की। जब हम स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। नंबर फर्स्ट रूल, बेसिकली दीज आर वेरी इजी रूल्स, तो बहुत इजी रूल्स हैं ये। नंबर फर्स्ट रूल आप देखो यहाँ पे, मतलब 2-3 रूल्स आप याद रखो फिर सारे आएंगे, 2-3 रूल्स आप याद रखो फिर आपको सारे आएंगे। तो नंबर फर्स्ट रूल इज structures in which there are more covalent bonds, structures which contain maximum number of covalent bonds, are more stable। तो पहला रूल है, तो यहाँ पे एक बात याद रखना, सीक्वेंस पे रूल लिखा होगा इसलिए सीक्वेंस पे फॉलो करना। तो पहले आपको यही रूल फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि चौथा या तीसरा रूल पहले फॉलो करो, पहले आपको यही रूल फॉलो करना है। वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। शॉर्ट में आप लिख सकते हो मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स, maximum covalent bonds is more stable than that of less covalent bonds। इसका रीजन भी है, क्यों हो सकता है पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको रीजन भी बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? पहले का नहीं, ऑल क्लियर। क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? वेरी गुड, सब बच्चे बोलेंगे यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। क्या यहाँ पे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है? क्या यहाँ पे कंजुगेशन है? अरे यार क्या बोलते हो, देखो आपको पता है ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाता है तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर किसी को पता नहीं है, Lp इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स फॉर्म। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 बॉन्ड बनाए हैं। 6 - 2 इज इक्वल टू 4, 4 मतलब 2 पेयर्स, एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ सी इफ देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अगेन कंडीशन फॉर रेजोनेंस। लोन पेयर सिंगल, मुझे लगता है ये वाली कंडीशन मैंने कल नहीं बताई थी, दैट्स व्हाई आपने नो सर किया। हाँ ये वाली नहीं बताई थी। तो दिस इज द 6th कंडीशन, लोन पेयर single bond positive charge, lone pair single bond positive charge, there is again condition for resonance। तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस करो, इस पाई बॉन्ड को यहाँ लाओ। अच्छा, इस पाई बॉन्ड को यहाँ लाएंगे मतलब लोन पेयर को यहाँ लाएंगे, हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब मुझे बता, दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर सेकंड, व्हिच अमंग दिस इज मोर स्टेबल? अब मुझे बता इन दो स्ट्रक्चर्स में कौन सी ज्यादा स्टेबल है? तो पहला रूल हमें पहले अप्लाई करना है, अभी हमने एक ही रूल किया तो इसी रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 और 2, ये तो 3 यहाँ पे ही है, 2 यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन के सेम है। 1 और 2 यहाँ पे 1 2 और 3 मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे हैं। तो स्ट्रक्चर सेकंड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट। गॉट इट? गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिस किसी ने भी बी आंसर दिया बहुत बढ़िया। सेकंड इज मोर स्टेबल देन द रिएक्शन देन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट। इजी रूल है, तो सिंपल सा रूल है, इसको अप्लाई करेंगे। सिंपल सा रूल है, जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये बॉन्ड्स क्यों नहीं काउंट किए, बिकॉज यहाँ पे CH3 यहाँ भी CH3 तो बराबर है, फायदा क्या है टाइम जाया करना। यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH2 तो बराबर है, फायदा क्या है टाइम जाया करना। यहाँ पे चेंज होता है
इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे है। गॉट इट? तो ये बात क्लियर हुई। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। ये रूल्स सारे मिला के हमें फिर करना है अप्लाई कंपाउंड पे। तो मैं यहाँ पे रूल नंबर सेकंड लिखूंगा। रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। रूल नंबर सेकंड, न्यूट्रल स्पेशीज, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल than those of charged structures. Neutral structures are more stable than those of charged structures. Neutral structures are more stable than those of charged structures. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। तो क्या यहाँ पे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है? पहले देखो कंडीशन है, इस स्ट्रक्चर पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन है तो लोन पेयर को यहाँ लाएंगे, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे। अच्छा, इससे जो स्ट्रक्चर आएगी दैट इज दिस CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। ना जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगी। जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाता है, जिस एटम के लोन पेयर्स बॉन्ड बनाते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखी है। दिस इज फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। नाउ मुझे बताओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हिच वन इज मोर स्टेबल। तो पहला रूल अप्लाई करेंगे, इसको ना भूलेंगे। तो पहले पहला रूल अप्लाई करेंगे, 2 और 1 3 बॉन्ड्स, 2 और 1 3 बॉन्ड्स, मतलब पहला रूल यहाँ पे काम नहीं आएगा। सेकंड रूल को देखेंगे। सेकंड रूल में ये चार्जेड स्पेशी है, ये न्यूट्रल स्पेशी है, therefore first is more stable than second. Got it? तो हर वक्त हम पहले पहला रूल यूज करेंगे, उसके बाद सेकंड रूल यूज करेंगे। वेरी गुड। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। गॉट इट? फर्स्ट इज न्यूट्रल, सेकंड इज चार्जेड। न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ चार्ज। ना इसका लॉजिक क्या है? वाई। तो अगर वाई की बात करेंगे, क्यों? ये चार्जेड है। देखो चार्जेड मतलब इसको कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज मिलेगी, ये अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा। ये वाला कैसे रिएक्ट करेगा? ये बेचारा न्यूट्रल है। गॉट इट? ये बात क्लियर? मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई? रूल नंबर थर्ड को डिस्कस करेंगे। ये बात क्लियर हुई? वेरी। इन रूल्स को अभी हमें अप्लाई करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। मैं रूल नंबर थर्ड को लूंगा। ये सर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रेजोनेंस आपके दिमाग में चिपक गई है। अभी बहुत बहुत रेजोनेंस में भी बहुत सफर करना है, अभी बहुत सफर हमें तय करना है। तो देखो यहाँ पे रूल नंबर थर्ड, मैं एग्जांपल लूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। आई विल टेक फर्स्ट एग्जांपल। तो मेरे पास ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O-। ये मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है। क्या यहाँ पे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O-। मैं इसलिए बोलता हूँ क्या यहाँ पे कंडीशन है, सो दैट आपका रिवाइज हो जाएगा कल का। क्या यहाँ पे कंडीशन है? यस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तो क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ लाएंगे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, विल गेट वन मोर स्ट्रक्चर CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो पहला रूल अप्लाई करेंगे, दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर सेकंड। पहला रूल कहता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 2 और 1 3, 2 और 1 3। पहला रूल क्लियर है, उससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है न्यूट्रल स्पेशीज आर मोर स्टेबल। यहाँ पे ये भी चार्जड है, ये भी चार्जड है। रूल नंबर थर्ड, यहाँ पे चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे चार्ज कार्बन पे है। मुझे बोलो नेगेटिव चार्ज किस पे रहना पसंद करेगी, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? नेगेटिव चार्ज किस पे रहना पसंद करेगी, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? कार्बन पे कैसे? नेगेटिव चार्ज किस पे रहना पसंद करेगी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। नेगेटिव चार्ज मस्ट रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो दिस इज मोर स्टेबल। यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे कार्बन। तो रूल लिखो, स्ट्रक्चर्स इन विच नेगेटिव चार्ज is on more electronegative atom, are more stable than structures in which negative charge is on less electronegative atom.
मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो रूल विल बी रिवर्स ऑफ दैट, स्ट्रक्चर्स विद पॉजिटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक, गॉट इट? बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया। तो ये 3 रूल्स बेसिक रूल्स होंगे। जब भी आपको रूल्स अप्लाई करने होंगे तो आप पहले करोगे कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसके बाद देखोगे न्यूट्रल स्पीशीज। पहले न्यूट्रल नहीं देखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखोगे चार्ज कहाँ पे, उसके बाद देखोगे चार्ज कहाँ पे। ये 3 रूल जो है ये बेसिक रूल्स है। अब कुछ और रूल्स है, बट सबसे बढ़िया रूल जो है, सबसे ज्यादा हम यूज जो करेंगे वो ये रूल्स है। रूल नंबर 4, मैं एग्जांपल लूंगा, आप रूल नंबर 4 को यहाँ पे देखो। मेरे पास ए है, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा ए। यहाँ पे मेरी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट रूल अप्लाई करो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 2 1 2। सेकंड रूल अप्लाई करो, न्यूट्रल स्पीशीज, यहाँ पे कोई न्यूट्रल नहीं है। थर्ड रूल अप्लाई करो, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे मैंने एटम को वैसे नहीं दिखाया है कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ना खुद से बोलो, अंदाजा लगा, मैं देखूंगा आपकी डेप्थ कितनी हुई है केमिस्ट्री में। स्ट्रक्चर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगी या स्ट्रक्चर सेकंड? चार्जेस बराबर है, तो क्या लगता है आपको स्ट्रक्चर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल? रीजन भी देना, स्ट्रक्चर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगी या स्ट्रक्चर सेकंड? रीजन भी देना। आई वांट टू चेक हाउ मच डेप्थ यू हैव गॉट। बहुत बढ़िया जाकिर, वेरी गुड। महक, वेरी गुड। जुबैर, वेरी गुड। तो कोई रीजन भी दे दो ना, आंसर तो क्लियर है, आंसर तो क्लियर है। वेरी गुड। रीजन तो बॉन्डिंग से भी आएगा, अगर किसी को बॉन्डिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट है। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे आपके सिमिलर चार्जेस नजदीक नजदीक है, क्या होगा? रिपल्शन होगा। यहाँ पे रिपल्शन हो सकता है। रिपल्शन की वजह से क्या होता है? मॉलिक्यूल अनस्टेबल बनता है। यहाँ पे अपोजिट चार्जेस नजदीक नजदीक है, अपोजिट चार्जेस नजदीक नजदीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। therefore structure first is more stable than that of structure second. clear? clear? B is because कार्बोनाइन। अरे नहीं, कार्बोनाइन कहाँ बी है? यहाँ पे कार्बन को मैंने दिखाया ही नहीं, तो कार्बोनाइन कहाँ बनेगा? स्ट्रक्चर ए विल बी मोर स्टेबल। अपोजिट चार्जेस, हाँ ये क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अपोजिट चार्जेस शुड बी नियर टू ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस शुड बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो रूल लिखो, अपोजिट चार्जेस should be near, opposite charges should be near and similar charges should be far apart from each other. Isn't this rule clear now? Isn't this rule clear? तो क्यों होता है ये ऐसा? क्यों होता है? Because of repulsion and attraction। ऐसा क्यों होता है? तो ये बात आप ऐसे मतलब अपनी लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। अगर कोई फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, लार्ज फैमिली, मतलब उसमें 5 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 या 5 6 हैं, तो रोज उनके घरों में झगड़े होते हैं। वाई? बिकॉज अपोजिट चार्जेस जो हैं वो सिमिलर टू ईच अदर है, वो नियर टू ईच अदर है। तो जब ये बेचारे अलग अलग बैठते हैं तो इनके बीच में जो रिश्ता होता है, बंधन होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। वाई? बिकॉज नाउ द अपोजिट चार्जेस आर फार अपार्ट फ्रॉम